हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड विच यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ। तो देखिए, अभी जो गिरता हुआ मार्केट है, तो यहाँ पे अगर आप एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं जहाँ पे आपका पैसा इक्विटी के अंदर भी जाता है और डेट के अंदर भी जाता है, तो गाइस जब भी यहाँ पे मार्केट गिरता है तो यहाँ पे इक्विटी तो जो है गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन गाइस जो डेट है उसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। तो आपका पैसा जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, ऐसे डेट फंड्स के अंदर यहाँ पे आपका पैसा लगाया जाता है। तो गाइस हाइब्रिड के अंदर जब भी इक्विटी यहाँ पे ऊपर चढ़ेगा तब आपको इक्विटी का भी फायदा मिलेगा और डेट भी उसको सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो गाइस हाइब्रिड के अंदर भी क्या है, बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज होती है, जैसे आर्बिट्राज हो गया, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड हो गया, बैलेंस एडवांटेज हो गया, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हो गया, इक्विटी सेविंग्स हो गई। लेकिन गाइस अगर मैं एयूएम साइज वाइज बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे मैंने सिंपली फिल्टर लगा रखा है कि सबसे ज़्यादा जिस स्कीम के अंदर यहाँ पे पैसा डला हुआ है हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर, वो सिंपली यहाँ पे मैंने फिल्टर आउट कर रखी है। तो गाइस अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। पहला जो है वो है बैलेंस एडवांटेज फंड, सेकंड है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और तीसरा है यहाँ पे आर्बिट्राज फंड। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों ही फंड्स कैटेगरी के अंदर टॉप 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है शुरुआत कर सकते हैं गिरते हुए मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बारे में। जी हाँ, तो देखिए इसके अंदर जो टॉप 2 रैंकिंग्स के ऊपर आते हैं दैट इज द HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एंड सेकंड इज द ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। दोनों का ही जो AUM साइज है वो काफी यहाँ पे अच्छा खासा है। अगर गाइस मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का 0.98% है, कैटेगरी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको ये रिटर्न्स भी अच्छे खासे प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो एक साल का जो रिटर्न है वो 9% के रिटर्न के आसपास है अभी राइट नाउ एज पर द मार्केट सिचुएशन। 5 साल का भी CAGR आप देखेंगे तो आपको 11% का CAGR देखने को मिल जाएगा। इवन गाइस इस पूरी कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल यहाँ पे जो रिटर्न प्रोवाइड किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और ICICI के प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। साथ में गाइस यहाँ पे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को यहाँ पे क्रिजल रैंक ने 4 स्टार की रेटिंग भी दे रखी है। वहीं पे गाइस अगर मैं ICICI की बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो 0.95% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। अगर गाइस मैं बात करूँ कि यहाँ पे कितना इक्विटी के अंदर होल्ड है, कितना डेट के अंदर है, तो HDFC के अंदर यहाँ पे 66% यहाँ पे आपका इक्विटी यहाँ पे जो होल्ड करके रखता है और डेट के अंदर यहाँ पे 25% करके रखता है, जो कि गाइस जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड रूल रहता है कि इतना पैसा आपको इक्विटी में डालना है और इतना पैसा आपको डेट के अंदर डालना है। इवन गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली एक बैलेंस एडवांटेज फंड को यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 50 के साथ में भी कंपेयर करता हूँ तो गाइस आप रिसेंट यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे जो निफ्टी 50 है वो काफी ज्यादा नीचे जा चुका है, जबकि जो HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल गई है डेट की वजह से, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं दोनों के ही रिटर्न के अंदर आपको यहाँ पे कंपेयर देखने को मिल जाएगा। अगली गाइस जो हमारी कैटेगरी है दैट इज द एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसके अंदर भी गाइस जो टॉप 2 रैंकिंग्स है जिसमें हम लोगों ने सबसे ज्यादा जिसका AUM साइज है उसको यहाँ पे पिकअप किया हुआ है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे काफी कम है, प्लस क्रिजल ने भी यहाँ पे अच्छी खासी रैंकिंग दे रखी है। तो गाइस जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड और सेकंड नंबर पे आता है ICICI का प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। दोनों ही यहाँ पे एग्रेसिव फंड है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, एक साल का रिटर्न जो है SBI ने केवल 2% का दिया है, लेकिन ICICI के प्रूडेंशियल ने यहाँ पे एक साल के अंदर 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ये जो इक्विटी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब थोड़ा सा हाई रिस्क यहाँ पे रहता है। गाइस ये हाइब्रिड फंड होते हैं तो यहाँ पे एग्रेसिव के साथ में यहाँ पे डेट फंड के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो अगर आप 5 साल का भी CAGR देखेंगे तो 11% का CAGR है SBI का और 13% का CAGR है यहाँ पे ICICI का। अगर मैं पिछले एक साल के अंदर कंपेयर करूं एक HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड का निफ्टी 50 का और ICICI के प्रू एंड इक्विटी एंड डेट जो कि एक एग्रेसिव फंड के अंदर निवेश करता है, तो गाइस आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ICICI की प्रू इक्विटी ने 15% का जो है रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है एज कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखेंगे, अगर 5 साल का CAGR अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको बैलेंस एडवांटेज फंड की जितना ही यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है उससे हल्का सा यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी गाइस जो यहाँ पे कैटेगरी होती है वो होती है यहाँ पे आर्बिट्राज फंड की,
लेकिन गाइस इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट एक बैंक की यहाँ पे जो अच्छी एफडीज होती है, जो कॉर्पोरेट एफडीज वगैरह होती है, जो प्रोवाइड करती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो गाइस इसके अंदर जो पहला नाम आता है दैट इज द कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड, जिसका एयूएम साइज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। क्रिजन में भी यहाँ पे आपको 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। अगर गाइस इसके मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 4.49% का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड कर रखा है। 5 साल का जो CAGR है वो 5.70% के आसपास है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इस फंड से आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा ऑलमोस्ट आपको एक बैंक की FD के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि जैसे बैंक की जो FD है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो वहाँ पे बेसिकली आपका एक पेनल्टी वगैरह लग जाता है। उसकी जगह पे गाइस ये जो म्यूचुअल फंड है उसको आप कभी भी आसानी के साथ में लिक्विडेट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इन फंड्स के अंदर आपका जो एग्जिट लोड लगेगा वो 1% के आसपास नहीं होता, इससे जस्ट ओनली 0.25% ओनली। गाइस ये थे यहाँ पे जो है टॉप कैटेगरी के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप अपना निवेश कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली जो है अगर बैलेंस एडवांटेज की बात करूँ, इसके अंदर गाइस आप HDFC बैलेंस और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड इन दोनों के साथ में जा सकते हैं। वहीं पे गाइस अगर मैं एग्रेसिव हाइब्रिड की बात करूँ तो SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड हो गया और ICICI का प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड हो गया। वहीं पे गाइस मैं आर्बिट्राज की बात करता हूं तो कोटक का इक्विटी आर्बिट्राज फंड हो गया, जिसके साथ में आप यहां पे जा सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।